अष्टांग हृदय में हमारा 4 नंबर चैप्टर है मर्म विभाग। ठीक है, मर्मों के बारे में एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो फर्स्ट नंबर श्लोक में देखिए बोला सप्तो उत्तरम मर्म शतम तेषाम एकादश आदिशेत, मीन्स 107 मर्म होते हैं। फिर उनको आगे आगे एक्सप्लेन किया है कि क्या होंगे। एकादश आदिशेत पृथक शक्ति, शक्ति है जो मतलब लोअर लिम्स हैं या अपर लिम्स हैं, उनमें क्या एकादश यानी 11-11 मर्म होते हैं। फिर कोष्ठ में 3, जो उरग प्रदेश है उसमें 9, पीठ में 14, जत्रु से ऊपर 37, तो जत्रु से ऊपर 37 होते हैं, ये याद रखना है। जो हमारे लिम्स हैं उनमें 11-11 होते हैं, बाकी जो बच गए फ्रंट साइड में अगर आप देखें कोष्ठ में और उरग प्रदेश में, तो ये हमारे 3 और 9 ऐसे, और पीठ बैक साइड में 14 होते हैं, ऐसा बोला। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी, जैसे कि जो शक्ति है उसमें कौन से मर्म है और अगर उन पर विद्ध हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बताया। तो ये पहला है हमारा तल हृदय के बारे में बोला है यहाँ पे, मध्य पाद तलम हृदय, इसको नहीं आप देखना। 3 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में अंगुष्ठ अंगुली मध्यस्थम, जो पैर का या हाथ की भी अंगूठा और अंगुली है पहली, उसके बीच में होता है क्षिप्र मर्म। तो क्षिप्रम आक्षेप मरणम, यानी इस पे अगर विद्ध हो गया तो आक्षेप होगा पेशेंट को और मृत्यु हो जाएगी उसकी। इनमें इंपॉर्टेंट है 6 नंबर श्लोक में देखना, जंघा उर्वो संगमे, जहां पे जंघा और उरु है जो वो मिल रहा है, वो क्या है, जानू, यानी जो नी जॉइंट है वो, तो जानू की वजह से क्या होगा, खंजता को हाईलाइट करना। जानू पर अगर किसी को आघात हुआ तो उसको क्या होगा, खंजता होगी। तत्र जीवती, मतलब जीता रहेगा तो भी खंजता हो जाएगी, वैसे मर जाता है पुरुष, ऐसे बोला। तो जानू खंजता आपने हाईलाइट किया। 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, उरु मूले लोहिताक्ष, उरु के मूल में लोहिताक्ष है। हंति पक्षम अश्रिक क्षयात, मीन्स इसका पे अगर विद्ध हो जाए तो रक्त क्षय की वजह से पक्षाघात हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, वैसे जो मर्म वाला चैप्टर है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वहां से आपको ध्यान से पढ़ना है कौन कौन से मर्म हैं, कितने कहाँ होंगे, किस पर आघात लगने की वजह से क्या आपको लक्षण या विद्ध होने से क्या पेशेंट में डिफॉर्मिटीज आएंगी। ठीक है, इनमें जो भागवत के अकॉर्डिंग हमने इसमें क्षिप्र को हाईलाइट किया कि आक्षेप होगा और मरण, जानू की वजह से खंजता, और लोहिताक्ष पर अगर व्यध हो जाए तो रक्त के क्षय की वजह से पक्षाघात उसको हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 12 नंबर श्लोक। 12 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला है नाभि के बारे में, तो देहे आम पक्वाश्य स्थानाम मध्य सर्व शिरा आश्रय, अंडरलाइन किया आपने, सभी सिराओं का जो आश्रय उसको क्या नाभि बोलते हैं। फिर 13 नंबर श्लोक में देखना, 13 नंबर श्लोक, सत्वादि धाम हृदय को हाईलाइट करना। सत्व आदि का जो धाम है, स्थान है रहने का, वो क्या है, हृदय है। फिर 14 नंबर श्लोक में स्तन रोहित मूलाख्य 2 अंगुले स्तन्यो वदेत, यानी स्तन रोहित और स्तन मूल की बात की गई है, तो ऊर्ध्व अधोस्त अत्र कफ पूर्ण कोष्ठे नये तयो क्रमात्, क्या होगा कि जो स्तन रोहित है अगर इस पर विद्ध हो गया तो क्या होगा, अस्त्र जो हमारा कोष्ठ है वो क्या रक्त से भर जाता है, और स्तन मूल पर अगर आघात हो गया कफ पूर्णो कोष्ठो, कफ भर जाता है। तो स्तन रोहित में रोहित R4 रक्त भर जाएगा कोष्ठ में, स्तन मूल में कफ भर जाता है, ये याद रखना। आपने हिंदी में हाईलाइट कर सकते हैं, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए हिंदी में। स्तन रोहित में क्या होगा, कोष्ठ में रक्त भर जाता है और स्तन मूल में कोष्ठ में कफ भर जाएगा। फिर 15 नंबर श्लोक में देखना, 15 में अपस्तंभ की बात की गई है, तो 15 के सेकंड लाइन में देखना, रक्तेन पूर्ण कोष्ठे अत्र श्वासात कासात नियच्छति, मीन्स अपस्तंभ पर अगर आघात हुआ, वेदन हुआ, तो जो कोष्ठ है वो रक्त से भर जाएंगे और रोगी को श्वास और काश होके भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बोला। अपस्तंभ में भी रक्त भर जाएगा कोष्ठ में। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा
16 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, देखिए, तयो कोष्ठे असृजा पूर्णे नयच्छति आतेन पूयाम, यानी अपलाप की बात की गई। ऊपर अपस्थम बताया, अब अपलाप। तो अपलाप पे अगर वेदन हुआ तो कोष्ठ में रक्त भर जाएगा और पूय बन जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य मर जाता है। ठीक है, तो हृदय वाला इंपॉर्टेंट है, यानी सत्यवादी धाम हृदयम। फिर स्तन मूल और स्तन रोहित इंपॉर्टेंट है। स्तन रोहित, आर फॉर रोहित, और आर फॉर क्या, रक्त भरेगा कोष्ठ में, और स्तन मूल में क्या, कफ भरता है कोष्ठ में। फिर नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर श्लोक। 27 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन में देखना, स्वर प्रणाश वैकृत्यम रसा ज्ञानम च तद्यधे। मीन्स इसका अगर वेदन हो गया तो किसका, मन्या की बात की गई है। जो मन्या है, मर्म है हमारे नीला और मन्या, जो मतलब कंठ में जो आश्रित चार सिराएं हैं नीला और मन्या, तो उनका अगर वेदन हो गया तो स्वर प्रणाश, स्वर हानि हो जाएगी, स्वर की विकृति हो जाती है और रस का ज्ञान ही नहीं रहता पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद है 37 नंबर श्लोक में, यहाँ पे इन्होंने बताया मर्म के सामान्य लक्षण। तो विषमम स्पंदनम यत पीड़िते रुकम च मर्म तत्, मीन्स शरीर के जिस भाग में विषम स्पंदन हो और दबाने में असाधारण पीड़ा जो होती है उसको आप मर्म कहते हैं। ठीक है, मर्म 38 नंबर श्लोक में देखना, यहाँ पे बोला मांस अस्थि स्नायु, धमनी को हाईलाइट कर लीजिए। धमनी आपने हाईलाइट किया, जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने धमनी मर्म नहीं बताए हैं। ठीक है, ये इन्होंने अलग बताया, तो इन्होंने मांस अस्थि स्नायु धमनी सिरा संधि, इनका भी जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोला, मर्म बोला है। अब ये मर्मों की संख्या बताएंगे। 39 नंबर श्लोक के नीचे देखना, हेडिंग क्या है, मांसगत मर्म। तो मांसगत मर्म यहाँ पे लिखना 10। वाग्वट के अकॉर्डिंग जो मांसगत मर्म है वो 10 होते हैं, सुश्रुत ने 11 बोले हैं। ठीक है, फिर कौन कौन से, इंद्रवस्ती 4 हैं, तल हृदय और स्तन रोहित। अस्थिगत मर्म जो होते हैं वो 8 हैं, वो सुश्रुत ने भी 8 बोले हैं। अस्थिगत मर्म में 2 शंख हैं, कटिक तरुण है, नितंब है, अंश फलक। स्नायु मर्म ये बोलते हैं 23 लिख लीजिए आप। स्नायु मर्म 23 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 27 होते हैं, स्नायु 27। फिर इनके अकॉर्डिंग जो है वो धमनीगत मर्म इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया आपने, 9 होते हैं। तो धमनीगत मर्म वाग्वट की देनाचार्य सुश्रुत ने नहीं बोले, ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, 9। गुदा होता है, अपस्तंभ है, विदुर है और श्रृंगाटक। अवि का गुद व श्रृंगाटक, ऐसे आपने याद किया था। अवि का गुद व श्रृंगाटक। अवि ए फॉर अपस्तंभ, व फॉर विदुर है, गुद मतलब गुद है, श्रृंगाटक 4 होते हैं। तो अवि का गुद और श्रृंगाटक ये धमनीगत मर्म है 9, जो वाग्वट की देन है, सुश्रुत ने नहीं बताए। फिर हमारे आते हैं सिरागत मर्म। सिरागत मर्म आप यही लिखना 37 होते हैं, हाईलाइट करके ये हेडिंग आपने लिखा 37, और सुश्रुत ने 41 बताए हैं सिरागत। फिर नेक्स्ट है हमारा संधिगत मर्म, तो यहाँ पे लिखना 20। संधिगत मर्म जो होते हैं वो 20 हैं, सुश्रुत ने भी 20 बताए हैं। सुश्रुत ने भी 20 बताए हैं ये। उसके बाद ये जो मर्म है, इन पर अगर आघात हो जाए, जैसे मासज मर्म जो है उन पे विध हो गया अगर, तो क्या क्या लक्षण आते हैं। तो 47 नंबर श्लोक में देखिए, 47 नंबर श्लोक में यहाँ पे देखना, विद्धे अजश्रम अश्रिकः स्त्रवतो मास धावन स्तनु, मीन्स कॉन्टिन्यूसली रक्त का श्राव होता रहेगा अगर मास मर्म पे विध हुआ। और मास धावन तनु, तो मास औदक के जैसा निर्मल मतलब पतला श्राव होगा। और पांडुत्वम, शरीर में क्या, पांडुता आ जाएगी। जब ब्लीडिंग इतनी हो रही है तो एनीमिया तो हो गई ना, तो पांडुता हो जाएगी। और इंद्रियाणाम याचनम मरणम च असु मासजे, इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा और मरण यानी मृत्यु हो जाती है शीघ्र ही मास मन पर विध होने पर। फिर अस्थि में क्या बोला, हिंदी में देखना, मज्जा मिलित जो स्वच्छ श्राव है वो होगा और वेदना होती है पेशेंट को। फिर स्नायु में अगर आघात हुआ तो आयाम आक्षेप को अंडरलाइन किया, आयाम होगा और आक्षेप हो जाएगा। धमनी मर्म पे अगर वेद हो गया, 49 नंबर श्लोक में बोला, रक्तम स शब्द फेन उष्णम धमनी स्थे विचेतसम, मतलब शब्द के साथ फेन युक्त और उष्ण रक्त जो वो निकलता है और रोगी संज्ञा रहित हो जाता है।
फिर सिरा मर्म पर अगर वेदन हुआ तो बोलते हैं सिरा मर्म व्यदे सांद्र असृजो बहु श्रिक स्रवेत, मतलब गाढ़ा, यानी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सांद्र होगा वो, और मात्रा में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसा बोला। फिर संधि मर्म में हाईलाइट करना वस्तु शूका रीव किरणेन रूढ़े च कुणी खंजिता, हाईलाइट किया आपने। संधि पर अगर वेदन हुआ संधि मर्मों पर तो क्या होगा, शूक से भरा हुआ प्रतीत होगा वो स्थान, और व्रण भी मतलब जो है वो रूढ़े च, अगर वो व्रण है जहाँ पे आघात हुआ था वो भर भी जाए फिर भी कुणी खंजिता, पूर्णता हो जाती है या फिर खंजता उस पेशेंट में हो ही जाएगी, ऐसा बोला है संधि मर्म के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है मर्मों का प्रमाण 59 नंबर श्लोक के नीचे, यानी 60 नंबर श्लोक की पहली लाइन है ये, तेषाम विटप कक्ष दृग उर्वी कुर्च शिराणी च द्वादश अंगुलानी, ऐसे बोला। तो ये क्या है, द्वादश अंगुल मानानी ऐसे करके ये लिखा है। तो ये जो विटप है, कक्षधर है, उर्वी कुर्च सिर, ये 12 अंगुल प्रमाण के नहीं होते, ये 12 मर्म एक एक अंगुल प्रमाण के होते हैं। एक कट करके आप ऐसा लिख लीजिए, 12 मर्म प्रत्येक एक एक अंगुल प्रमाण। इसको थोड़ा विच्छेद करके अगर आप देखेंगे, देखना द्वादश, ये जो 12 है अंगुल मानानी, इनका मान कितना है, प्रमाण अंगुल, एक अंगुल प्रमाण के होते हैं, ऐसा कट करके आपने ठीक लिख लिया यहाँ पे। ये 12 मर्म एक अंगुल प्रमाण के, ऐसा लिख लीजिए। फिर उसके बाद 60 नंबर श्लोक के नीचे भी जो लिखा है ना, मणिबंध, हिंदी में देखना इसको, जो मणिबंध है, गुल्फ है और स्तनमूल, ये 2 अंगुल प्रमाण के होते हैं। जानू और कूर्पर है वो 3 अंगुल प्रमाण की होती है। एंकल जॉइंट है, पैरों में ऐसा एंकल जॉइंट है, हाथों में ऐसा रिस्ट जॉइंट, दोनों एक दूसरे के हम बोल सकते हैं ना। तो मणि बंद और गुल्फ ये होंगे 2-2 अंगुल प्रमाण के, इनमें स्तनमूल भी ऐड है। और जानू और कूर पर है, मतलब नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट हमारा जो होता है 3 अंगुल प्रमाण का, ऐसा याद रखना है आपको। फिर 61 में देखना अपान है, जो हिंदी में देखेंगे, अपान वस्ती हृदय नाभि नीला सीमंत मात्रिका कुर्च श्रृंगाटक मन्या, ये जो मर्म है हमारे, ये अपने हथेली के प्रमाण में होते हैं। आत्म पाणी तलोन माना, ऐसे करके बोला, अपनी हथेली जो होती है व्यक्ति की, उसके प्रमाण के ये मर्म होते हैं, ठीक है, इनके ये बता दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा 63, 64 और 65 नंबर श्लोक में हिंदी की फर्स्ट लाइन देखनी है सिर्फ। वात पित्त कफ और रक्त को बहाने वाली 4 प्रकार की सिराएं हैं, वे मर्म में स्थित रहकर संपूर्ण शरीर का पोषण करती हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर है 69 नंबर श्लोक, 69 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, तस्माद क्षार विष अग्नि आदीन यत्नेन मर्मसु वर्जियेत, यानी मर्मों पे क्षार का, विष का या अग्नि आदि से इनको मर्मों को प्रयत्न पूर्वक आपको बचाना चाहिए, यानी ये कर्म मर्म पे आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 नंबर जो चैप्टर है कंप्लीट होता है।